कर्मा हैज़ नो मेन्यू, यू गेट सर्व्ड व्हाट यू डिज़र्व। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ आगे आपको पता चल जाएगा। जेनिफर विंगेट, जिन्हें फैंस प्यार से जेनी बुलाते हैं, टीवी इंडस्ट्री की वो दीवा जिसके नाम पर बहुत सारे सीरियल्स हिट हैं, पर बेहद की माया ने जो इम्प्रेशन फैंस पे छोड़ा है वो मिटाया नहीं जा सकता। नेगेटिव किरदार होने के बाद भी लोगों का प्यार कम नहीं हुआ, नफरत नहीं हुई। जेनी की प्रोफेशनल लाइफ की तरह ही पर्सनल लाइफ भी काफ़ी चर्चा में रही, और इसका रीज़न रहे करण सिंह ग्रोवर, जिसने बॉलीवुड के लालच में जिम को छोड़ दिया और ना ही घर के रहे ना ही घाट के। करण जैसे लोगों के लिए ही ये लाइंस लिखी गई है कि व्हाट यू सो इज व्हाट यू रीप। जेनी एंड करण की लव स्टोरी किसी फिल्मी लव स्टोरी से कम नहीं, जिसकी एंडिंग सैड थी। जेनी एंड करण की लव स्टोरी की जर्नी पहली बार एक साथ 2005 में कसौटी जिंदगी की में हस्बैंड वाइफ के रोल से स्टार्ट हुई। एट दैट टाइम जेनी एंड करण काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, इतने अच्छे कि जेनी उन्हें अपनी गाड़ी से घर ड्रॉप करने जाया करती थी। करण उस समय बरखा बीस्ट को डेट कर रहे थे। कुछ समय बाद इनका ब्रेकअप हो गया। करण काफी डिप्रेशन में आ गए और उस डिप्रेशन में उनका साथ दिया उनके फ्रेंड श्रद्धा निगम ने। करण को तब श्रद्धा निगम इतनी अच्छी लगने लगी कि उन्होंने श्रद्धा को शादी के लिए अप्रोच किया और 2008 में उनकी शादी हो गई, करण की पहली शादी। कुछ समय बाद अनप्रोफेशनलिज्म के कारण करण को शो से निकाल दिया गया। शादी के 3 महीने बाद करण वहां से डांस रियलिटी शो झलक में जाते हैं, जहां झलक के सेट पे उनकी कोरियोग्राफर निकोल से इनके लिंकअप की रूमर्स आने लगी। इवन श्रद्धा नी ने रेड हैंडेड कैप्चर किया, ये भी न्यूज आई। झलक के सेट से ऑफ कैमरा इनके इंटीमेट वीडियो भी चैनल ने रिलीज किया ताकि टीआरपी मिल सके, जिसे देखने के बाद श्रद्धा ने शादी के महज 10 महीने में ही डिवोर्स अनाउंस कर दिया। 2009 में ही करण ने नए प्रोजेक्ट दिल मिल गए पर काम करना स्टार्ट किया। अब इसे कोइंसिडेंट समझे या इशारा कि जिस दिन करण का शो दिल मिल गए ऑन एयर हुआ, सेम उसी दिन जेनी का शो संगम भी ऑन एयर हुआ। एट दैट टाइम दिल मिल गए काफी पॉपुलर था, जिसमें मेकर्स को 3 बार रिधिमा के कैरेक्टर को रिप्लेस करना पड़ा और थर्ड टाइम आई जेनी। मीन्स की कसौटी के बाद इनकी केमिस्ट्री एक बार फिर लोगों को देखने को मिलने वाली थी। 2009 में ही करण श्रद्धा का डिवोर्स हुआ, रीजन निकोल। वहीं 2009 में ही करण और जेनी के लव अफेयर की रूमर्स भी आने लगी। डिवोर्स तो हो गया था पर निकोल से लिंगअप का रूमर भी आता रहा। अब इसे रूमर कहना गलत होगा क्योंकि ये तो रियलिटी ही थी। तो करण एट दैट टाइम जेनी और निकोल दोनों को डबल डेट कर रहे थे। रूमर ये भी थी कि जेनी ने करण को थप्पड़ मार दिया और दोनों शो के सीन्स अलग अलग शूट करने लगे। पर जेनी करण से सच में सच्चा वाला ट्रू लव करने लगी थी, इसलिए जेनी ने करण को माफ कर दिया और 3 साल डेट करने के बाद 2012 में फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव एंड गॉड के अगेंस्ट जाकर जेनी ने करण से शादी कर ली। जेनी ने इंटरव्यू में खुद बताया कि परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे क्योंकि मैं सिर्फ 27 साल की थी। सभी ने मना किया, लेकिन उस समय अगर भगवान ने भी मुझे ऐसा कहा होता तो मैं उनकी भी बात नहीं मानती। जेनी करण को इतना पसंद करने लगी थी कि उनके लिए अपना करियर छोड़कर हाउसवाइफ बनने तक को तैयार थी। करण की जेनी से ये थी दूसरी शादी। जेनी की ये पहली शादी थी, पर आखिरी न हो यही एज अ फैन दुआ है, क्योंकि जेनी को भी खुश रहने का पूरा हक है। 2012 में ही करण को कबूल है में लीड रोल मिला, जहाँ उन्हें असद के रोल से काफी लाइमलाइट मिलना स्टार्ट हुई। वहीं 2013 में जेनी ने सरस्वती चंद्र में कुमुद के रोल से दर्शकों के दिल में जगह बनाई। कुमुद के रोल के लिए उन्हें 3-4 अवार्ड्स भी मिले। लेकिन 2013 में ही करण कबूल है से बाहर निकाल दिए गए। रीजन वही अनप्रोफेशनल बिहेवियर, एज कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। नाम 2013 में ही करण को लालच आने लगा बॉलीवुड में एंट्री का, जहां से उनके सक्सेस के सारे दरवाजे बंद हो गए। 2014 में करण को अलोन में बिपाशा के ऑपोजिट कास्ट किया गया और मूवी 2015 में रिलीज हुई। मूवी काफी चली नहीं, पर बिपाशा की वजह से जेनी के लाइफ में जो तूफान आया उससे उबरने के लिए जेनी को काफी टाइम लगा। अलोन की शूटिंग के दौरान अब करण को बिपाशा अच्छी लगने लगी, जिस वजह से वो अपना ज्यादा समय शूटिंग और बिपाशा के साथ बिताने लगे और यहीं से जेनी एंड करण के रिश्ते में दरार आनी स्टार्ट हो गई और धीरे धीरे करण जेनी से दूर होने लगे। अब बिपाशा ट्रू लव थी या बॉलीवुड की एंट्री पास, ये तो करण ही बता सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये कहते सुना गया कि पहले 2 शादी उन्होंने जल्दीबाजी में कर ली, नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि दोस्ती को प्यार समझ बैठा। लेकिन असली प्यार तो बिपाशा है जिसने मुझे मुझसे मिलाया। खैर, शादी के 2 साल बाद 2014 में जेनी एंड करण का डिवोर्स हो गया। डिवोर्स से पहले डिवोर्स रूमर्स पर जेनी ने मैसेज डाला कि हाय गाइस, ये सभी सिर्फ रूमर्स हैं, मेरे और करण के बीच सब ठीक है।
इसी मैसेज के आफ्टर 1 वीक करण ने भी मैसेज डाला कि हम लोग डिवोर्स ले रहे हैं और ये हमारा पर्सनल एंड म्यूचुअल मैटर है। यानी जेनी के मैसेज से ये तो कंफर्म होता है कि वो इस रिश्ते को लास्ट तक बचाना चाहती थी, बट ये करण थे जो चीट कर रहे थे। डिवोर्स के बाद जेनी काफी टूट गई थी, इवन घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। लोगों की उनके लिए बेचारगी भरी नजरें भी उन्हें चुभने लगी। लेकिन 2 साल बाद जेनी ने अपने आप को स्ट्रांग किया और 2016 में कम किया बेहद शो में एज माया। 2014 में ही सरस्वती चंद्र भी ऑफ एयर हो गया। साथ ही ये न्यूज आई कि जेनी एलिमनी डिमांड कर रही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। 2016 में ही 2 साल डेट करने के बाद करण ने बिपाशा से शादी कर ली और श्योर हो गए कि अब तो बॉलीवुड का दामाद बन गया, सत्कार तो कहीं गया ही नहीं, अब जो है हम ही हैं। बेहद में आने से पहले लोगों को लगा कि अब जेनी टीवी में काम नहीं करेंगी, पर 2 साल बाद एकदम अलग कैरेक्टर में आकर जेनी ने लोगों को चौंका दिया। बेहद के समय उनके को स्टार कुशल टंडन जेनी को लाइक करने लगे। इवन सेट पर आग लगने पर कुशल ने रिस्क लेकर जेनी को आग से बचाया, लेकिन जेनी अब किसी पर भरोसा करने की कंडीशन में नहीं थी। जहां करण ने शादी कर ली, बच्चे भी पैदा कर ली और उनके डिवोर्स के 11 साल भी हो गए, लेकिन जेनी आज भी सिंगल है, इवन विथ नो एनी रिलेशनशिप रूमर्स। पर इन सबसे परे जेनी एक मजबूत पर्सनैलिटी बनकर उभरी। आज वो टीवी इंडस्ट्री की दीवा कही जाती हैं। उनके स्टाइल एंड ड्रेसिंग सेंस के लोग कायल हैं, सक्सेसफुल, इंडिपेंडेंट एंड हैप्पी। वहीं करण सिंह को सक्सेस के नाम पर एक बेटी पैदा हुई, बाकी तो और कोई अचीवमेंट होना तो दूर, जो था वो भी खत्म हो गया। इवन मीका सिंह के साथ इनकी कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। अभी विपाशा फिल्मों से इतर बिजनेस करती हैं और फैमिली चल रही है, लेकिन टीवी जगत में आज के समय लोग इनसे किनारा करते हैं। शादीशुदा होने के बाद किसी और को डेट करना ही गुनाह है और किसी मैरिड इंसान के घर को बर्बाद करना उससे भी बड़ा गुनाह। अपने दिल को इतनी छूट ही क्यों देनी कि वो गुनाह करने पर उतर आए, क्योंकि मैरिड लाइफ तबाह करना कोई नेक काम तो नहीं है, ये तो हर कोई जानता है। और दूसरी या तीसरी वाइफ बन के कौन सा सोसाइटी आपको रिवॉर्ड करेगी जो ऐसी शादी के लिए लोग पागल बने रहते हैं। डेथ के केस में सिनेरियो अलग है, लेकिन चीटिंग करके दूसरी तीसरी वाइफ बन जाना कौन सा महान काम है। इनके भी अलग ही विचार हैं। कपड़े रिपीट नहीं करेंगी, पर हस्बैंड सेकंड हैंड चीट करके भी ले लेंगी। टीवी इंडस्ट्री में ये बड़ा कॉमन है कि एक्ट्रेस दूसरी तीसरी वाइफ बहुत प्राउड के साथ इवन चीटिंग करके भी बनने को तैयार है। करीना कपूर, बिपाशा बसु, करिश्मा कपूर, शिल्पा शेट्टी, जूही चावला, इवन कुछ अधूरी शादियां जैसे अमीषा पटेल, प्रियंका चोपड़ा वगैरह वगैरह। वहीं ये केस एक्टर्स के मामले में कंपेयर करें तो बहुत कम है। एक्टर्स भले एक बार मैरिड एंड डिवोर्स्ड हैं, लेकिन किसी डिवोर्स्ड वुमन से शादी के बजाय सिंगल वुमन से शादी करना ही ज्यादातर प्रेफर करते हैं। अब इस तरह की ऑपोजिट सिनेरियो बॉलीवुड इवन हमारे सोसाइटी में क्यों है, आई डोंट नो। इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी पीओवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड बाय।